हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कबरी बिल्ली के बारे में बताने जा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो सुनो, अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू अपने मायके से पहली बार ससुराल आई थी। रामू की बहू की उम्र क्या थी? कुल 14 वर्ष। आने के साथ ही उसे भंडार घर की चाबी दे दी गई और सास पूजा पाठ में लग गई। रामू की बहू को कुछ अनुभव तो था नहीं, वह ठहरी 14 वर्ष की बालिका। कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। इधर कबरी बिल्ली को मौका मिलने लग गया, वह भी घी दूध पर जुट गई। रामू की बहू घी रखते रखते ऊँघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिश्रानी को कोई चीज़ देने गई और दूध नदारत। रामू की बहू ने रामू के लिए कमरे में रबड़ी भरी कटोरी रखी और जब तक रामू आए कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया, मलाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी शुरू हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया और उसमें दूध, मलाई, चूहे और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विभिन्न प्रकार के पदार्थ रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर झांका तक नहीं। कबरी के हौसले इतने बढ़ गए कि रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। उसमें पिस्ता, बादाम, किशमिश और डालकर उस खीर का भरा कटोरा ऊंचे ताक पर रख दिया ताकि बिल्ली न पहुंच सके। कटोरा रखकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने कटोरे की ओर देखा। सूंघा, माल अच्छा है। उसने कटोरे की ऊंचाई नापी और छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और झंझनाहट की आवाज़ के साथ वह फर्श पर गिरा। आवाज़ रामू की बहू के कान में पड़ी। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। कमरे में देखा, कटोरा टुकड़े टुकड़े हो गया और बिल्ली फर्श पर खड़ी खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही बिल्ली चंपत हो गई। रामू की बहू के सिर पर खून सवार हो गया। ना रही बांस, ना बजी बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या करने की ठान ली। रात पर उसे नींद नहीं आई। सुबह हुई, देखा कबरी दोहरी में बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद में मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू के बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध देगरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ आ गया, सारा बल लगाकर उसने पाटा बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज़ हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। मेहरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, ये तो बहुत बुरा हुआ। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई न बनाएंगी जब तक बहू के सिर पर हत्या रहेगी। सास बोली, ये तो ठीक है, जब तक सिर से हत्या न उतर जाए तब तक खाना पीना हो नहीं सकता। मैरी ने कहा, फिर क्या हो? कहो तो पंडित जी को बुला लाऊं। सास जी की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी दौड़कर पंडित जी को बुला ला। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का घर में तांता बंध गया। पंडित परमसुख को जब ये खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ खड़े हुए। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना। पंडित परमसुख चौबे छोटे से छोटे, मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फुट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, रंग गोरा। पंडित परमसुख पहुँचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिश्रानी, किशनु की माँ, चुन्नू की दादी और पंडित परमसुख, बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किशनु की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? बिल्ली की हत्या करने भर से नरक का नाम नहीं बताया जा सकता। हत्या का समय भी तो पता चले। पंडित जी ने पूछा। यहाँ कोई 7 बजे सुबह, मिश्रानी ने कहा। पंडित परमसुख ने पन्ने उलट पलट कर कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ, वो नरक का विधान है। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बताएं।
पंडित परमसुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर किस दिन के लिए हैं। प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा, शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी इसलिए तो आपको बुलवाया था, अब आगे बतलाओ कि क्या किया जाए। यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। बिल्ली दान के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। चुन्नू की शादी। दादी, हाँ और क्या पंडित जी, ठीक है तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए। पंडित परमसुख मुस्कुराए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा ही नहीं रही। तो रामू की माँ, बिल्ली के तोल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी। बिल्ली 20-21 शेर से क्या कम होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवाकर दान करवा दो और आगे जो अपनी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर परमसुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना, पंडित जी ये तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम न चलेगा क्या। पंडित परमसुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोले सोने की बिल्ली, अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़कर हो गया। बहू के सिर पर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परमसुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है। रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा। अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 20 सेर घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने में काम चल जाएगा। अरे बाप रे बाप, इतना सामान। रामू की माँ ने रुआंसी होकर कहा, फिर इसमें कम से तो काम नहीं चलेगा। आप भी तो देख लो, ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ा ही है। रुपया पैसा तो हाथ का मैल है। पंडित परमसुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किशनु की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक है तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा पैसा पाप तो है ही नहीं, बड़े पाप के लिए खर्च भी बड़ा चाहिए। चुन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप करते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं। मिश्रानी ने कहा, और माँ जी आप बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्चा आप लोगों के लिए कौन सी बड़ी बात है। रामू की माँ ने अपने चारों तरफ देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ थे। पंडित जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ घोर नरक है, दूसरी तरफ थोड़ा सा खर्च, इसमें मुंह न मोड़ो। ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित परमसुख जरा बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, ये तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें अखरता है तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी अपनी पोती पत्रा बटोरने लगे। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी बहुत दुखी है, आप बिगड़िए नहीं। मिश्रानी चुन्नू की दादी किशनु की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने जमकर आसन जमाया। 21 दिन के 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परमसुख ने कहा, जो सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेला दोनों समय भोजन करने आया जा करूँगा और मेरे अकेले के भोजन से 5 ब्राह्मणों को भोजन का फल मिल जाएगा। ये तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित की तोन तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोले सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं, पीछे तुम पूजा पाठ का प्रबंध कर रखो। पंडित जी की बात खत्म भी न हुई थी कि मेहरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री। मेहरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी बिल्ली उठकर भाग गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा दें। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।